हेलो फ्रेंड्स, मैं वीर चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हमारी लोकसभा में हमारे गृह मंत्री जी ने एक बिल पेश किया है। वो भी बिल ही है क्योंकि विधेयक पेश किया है, बाद में बिल बन जाएगा, कुछ अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। वो सारी प्रक्रिया बाद में बताऊंगा कैसे क्या होता है। परंतु सबसे मेन बात है, बहुत अच्छा बिल है। अगर देखा जाए एक आम नागरिक की दृष्टि से बहुत अच्छा बिल माना जाएगा। इसमें समानता का एक तरीके से अधिकार दिया गया। जैसे पीएम को अलग लेवल था, सीएम का अलग था, मंत्री मिनिस्टर जो होते हैं उनका अलग था। तब कुछ तरीके से ऐसा बिल है इसमें कि उनको बहुत राहत दी। मतलब ऐसा बोला गया, देखो इस बिल में टोटल क्या है, सरकार ने पेश किया 130वां संविधान संशोधन विधेयक। अभी संविधान में संशोधन होगा, फिर उसका जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी संविधान संशोधन हो जाएगा, उनमें भी किया जाएगा, फिर जाके बिल ये पास होगा। अभी थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, पर नियत ये झलकाती है। ठीक, उसके बाद अब जेल से नहीं चलेगी सरकारें। जैसे केजरीवाल जी जब उन पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, देखिए सिद्ध होना ना होता ना, वो कोर्ट का काम है। एक आरोप लगा भ्रष्टाचार का, ठीक, उसके बाद 30 दिन से ज्यादा वो जेल में भी रहे। इस कानून में यही है। तो उसमें क्या, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही क्या चलाई, सरकार चलाई। उसके बाद ऐसे केजरीवाल जी ने नहीं किया, और भी लोगों ने किया। पीएम सीएम मिनिस्टर्स अब सबको देना पड़ेगा इस्तीफा। देखिए अच्छा बिल है, इसमें कोई कमी नहीं है बिल में। मेरे हिसाब से जितनी मेरी ज्ञान सोच और परख है, मुझे बिल ये ठीक लगा। मतलब युक्ति संगत बिल लगा, बढ़िया बिल लगा। आगे देखते हैं इस बिल में क्या है। अब जेल से नहीं चलेंगी सरकारें। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया संविधान संशोधन विधेयक समेत तीन विधेयक और हैं, वो देखेंगे। लगातार 30 दिन तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को छोड़ना पड़ेगा पद। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए आप देखेंगे इसको सही से, आपको समझ में आ गया। अच्छा बिल है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत। अब देखो विपक्ष का काम आपको पता है। देखो आपको ना विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी, आपको निभानी है एक आम नागरिक और एक पढ़े लिखे नागरिक की भूमिका। तो इसको आप अपने हिसाब से सोचें, टैकल भी अपने हिसाब से करें। और मेरा मानना यह है कि हर किसी को अपनी बुद्धि के हिसाब से करना चाहिए। पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कौन सी पार्टी ने पेश किया, कौन सी पार्टी के लिए लाया जा रहा है। ये बिल आएगा तो सबके लिए कानूनी रूप से लागू होगा। देखते हैं इसके बारे में। अब देश में किसी भी सरकार को जेल से चलाना बंद हो जाएगा। इसके लिए बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच 130वां संविधान संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयक पेश किए गए। कौन सा 130वां संविधान संशोधन है? 130वां, ठीक, मैं लिखा भी वहां पे, उसका देखते हैं। इसमें गंभीर आपराधिक आरोप में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के लगातार 3 लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री चाहे सेंट्रल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, ठीक, 30 दिनों तक जेल में रहने की स्थिति में स्वतः पद से हटाने का प्राविधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करने के बाद इन्हें संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का आग्रह किया, जिससे ध्वनि मत से स्वीकार किया गया। देखिए संयुक्त क्या होती है जो भेजी जाती है समिति, मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई बिल पेश किया जाता है तो कोई भी जब बिल आता है ना, तो ये कुछ लोगों की राय होती है, कुछ लोग जानते हैं इस बारे में, कुछ लोग कुछ एक्सपर्ट्स ने बनाया होता है। उसके बाद एक संयुक्त संसदीय समिति होती है, वो करते हैं बिल की जांच परख करती है, क्योंकि इतना टाइम मिनिस्टर्स के पास नहीं होता है, इनको और भी काम देखने होते हैं। तो इसलिए वो समिति ही सारा देखती है, उसमें करती है, उसमें संशोधन करती है, अच्छी चीजें डालती है, कौन से चीजें भविष्य काल के लिए और बढ़िया होंगी वो देखती है। ठीक है, इस चीज को भविष्य मतलब दूर की दृष्टि से देखा जाता है और उसके बाद ये दोबारा दिखाया जाता है, मंत्री उसका पेश किया जाता है, आगे संसद को समझ में आता है तो उनकी वो राय को मानती है। ऐसा कोई बाध्यकारी राय नहीं होती समिति की, तो उसको मानती है, वरना वो उसको मना भी कर सकती है। परंतु जहां तक देखा है संसदीय समिति के बाद बिल जाता है, इसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, एक्सपर्टीज भी होते हैं, मतलब अधिकारी होते हैं, और जितने भी अधिकारी कैग के होंगे या फिर जितने भी जो उसमें मिनिस्टर्स में जो भी कुछ होंगे, इसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्ष वाले करते हैं। तो ये समिति को भेजा गया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ठीक, दोपहर 2 बजे लोकसभा में विधेयक पेश होने के तत्काल बाद कांग्रेस और अन्य विरोधी पक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस की ओर से केशव वेणुगोपाल, अब ये सब किसकी ओर से क्या किया किसने, ये हमारा भी मतलब का नहीं जानने का। इसमें देखते हैं क्या आगे। अब देखिए उसमें ये क्या बोला गया, देखिए इनमें देखिए, हाँ ये विपक्ष का आरोप क्या है, इसमें क्या बोला है, ओबीसी और आरएसपी के एक एनके चंद्र ने विधेयकों को संविधान संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया, संविधान और संघीय ढांचे के विरुद्ध, और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की आशंका जताई। ये वो वाला विपक्ष है कि अगर ईडी और सीबीआई है वो हमें जेल में डाल दिया करेगी, कोई भी आरोप लगा देगी, आरोप सिद्ध नहीं होगा तो बेल भी मिलती है, ऐसे आदमी कोर्ट करता है। बाद में शाह ने विपक्ष के विरोध पर एक तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, शाह जी ने क्या किया, एक्स पर वोट पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात लिखी। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया है, और दूसरी ओर कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारी चलाने और कुर्सी का मोह नहीं छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया। अब देश की जनता तय करेगी किसको क्या चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री चाहिए, कैसे मंत्री चाहिए। शाह ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 39वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का प्रावधान किया था। देखिए ये उन्होंने बताया शाह ने। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से ये फायदा होता है।
अब 39th अमेंडमेंट एक्ट आया था, कौन लाया था? इंदिरा जी लाई थी, ठीक है, इंदिरा जी लाई थी। अब इंदिरा जी ने क्या किया था? 39वें संविधान विधेयक, इन्होंने क्या बोला कि प्रधानमंत्री, क्या बोला क्या? प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का प्राविधान करने का हवाला देते हुए, ताकि कांग्रेस की नीति प्रधानमंत्री को कानून के ऊपर, अब इसमें देखिए सीधे प्रधानमंत्री को कानून से ऊपर रखा गया, ठीक। उसमें क्या बोला कि कानून प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरह की नहीं लाई जा सकती, क्या कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं भाजपा मंत्री मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को कानून के दायरे में ला रही है। इंदिरा गांधी ये प्राविधान आपातकाल के दौरान लाई थी। देखिए जो उन पर आपातकाल लगा था तो उसमें क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकती ऐसा, तो उन्होंने ये संविधान संशोधन लिया कि कोई कोर्ट ऐसा जजमेंट दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो इतना बड़ा काम कर दिया था। ये है दो अन्य विधेयक संविधान में 130वें संशोधन विधेयक के साथ ही पेश किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक के जरिए इसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक इसे जम्मू कश्मीर के लिए लागू करने का, मतलब इनमें भी संशोधन करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक। ये तो पूरी बात हुई इसकी। आगे देखते हैं कि आगे और प्रावधान क्या रहा, कैसा रहा। नैतिकता वाले दागियों ने बनाए नए कानून के हालात। जो नैतिकता रोनने वाले दागी हैं, जो नेताओं की बात हो रही है, उन्होंने ये कानून के हालात बनाए हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए इसमें क्या है, मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए तीन विधेयक पेश की अपनी शंकाएं प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के लिए ऐसे कानून की जरूरत का सरकार का दावा भी निराधार नहीं माना सकता। दरअसल दशकों से देश में राजनीति परंपरा नैतिकता के आधार पर चलती रही है। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी, देखिए ऐसा होता है। देखिए जब गंभीर आपराधिक मामले होते हैं ना, गंभीर आपराधिक मामले होते थे, तो सीएम्स होते हैं, सीएम हो गए, जो भी हो गए, होम मिनिस्टर्स हो गए, मतलब जितने मंत्री पद पे होते थे, वो क्या करते थे, अगर कहते थे हम पे अगर आरोप लगा है, यदि हम पे आरोप लगा है तो हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। क्यों? क्योंकि पद पे रहते हुए आरोप लगना अच्छी बात नहीं थी। खुद के लिए सोचो, आप मान लीजिए किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं, मतलब पैसा देखते हैं, लेखा जोखा, किसने बर्बाद किया, क्या किया, और उस कंपनी के किसी भी इंसान ने आप पर ये इल्जाम लगा दिया, तो आप कैसे देखेंगे? आप अपने पद से इस्तीफा देंगे कि आप मेरी जांच कर लीजिए मैं ठीक हूं कि नहीं। वही पहले होता था, क्या इसे बोलते थे शिष्टाचार वाली राजनीति, शिष्टाचार। देखिए अब राजनीति में जगह बचानी है, जैसे केजरीवाल जी ने अंदर जेल से चलाई, सैंथल थे, उनने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पे वो इस्तीफा दिया। देखते अभी किन किन ने क्या क्या किया, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ पूरा, ठीक। पर नैतिकता के आधार पर चलती रही। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री और मंत्री अपना पद त्याग देते थे, किंतु दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम मंत्रियों ने जिस तरह कुर्सी के मुंह में नैतिकता का होता, उसी ने संभवतः ऐसा कानून लाए जाने की परिस्थितियां बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश किए विधेयकों का मूल भाग यह है कि यदि किसी प्रधानमंत्री, देखो मेन क्रक्स जो 130वां संविधान संशोधन पेश किया उसका ये है, यदि किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र और राज्य के मंत्री की गिरफ्तारी ऐसे मामले में होती है जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और उस नेता को 30 दिन के भीतर जमानत नहीं मिलती है, तो 31वें उसके पद से स्वतः चला जाएगा। मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप उसका पद चला जाएगा। ये अच्छी बात है। 30 दिन तक का कोर्ट आपको जमानत नहीं दे रहा तो आपका पद जाना भी चाहिए। उसमें ये भी प्रावधान है। देखो इसको आशंका है कि इस कानून का दुरुपयोग विरोधी दलों के नेताओं के प्रति किया जाएगा, लेकिन कानून के जानकारों का 2% है कि क्या अब तक कानूनी प्रावधान नहीं होने का दुरुपयोग राजनेताओं ने नहीं किया। ये बात भी सच है कि इसका अगर कानूनी प्रावधान नहीं है तो इसका दुरुपयोग भी राजनेताओं ने किया। दरअसल कानूनी प्रावधान नहीं होने के बावजूद दशकों से यह व्यवस्था नैतिकता के आधार पर चली आ रही थी। अब नैतिकता कम होती जा रही है धीरे धीरे, तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी, फिर बिल लाना पड़ेगा हमें। नैतिकता के आधार पर चल रही, जैसे चारा घोटाले के आरोप में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव घरे तो गिरफ्तारी से पहले कुर्सी छोड़ दी थी और इन पे आरोप सिद्ध भी हुआ कि उन्होंने चारा घोटाला किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले कार्यकाल में इस्तीफा इसी कारण से दिया था क्योंकि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले AIADMK के नेता जयललिता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे थे केजरीवाल समेत इन नेताओं ने जेल से आने के बाद भी नहीं दिया इस्तीफा। देखिए कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उन पर आरोप लगे। कुछ नेता उन्होंने, मगर दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7-8 महीने तक जेल से ही सजा जानी। 7-8 महीने समझ गए आप, मतलब 240-50 दिन, मतलब 250 दिन लगा लोग, एक आधे महीने, एक आधे साल से ऊपर। तो ये बहुत अच्छा साउंड नहीं करता। आप जेल में बैठ के सरकार चला रहे हो, बहुत घटिया सुनाई देता है। और सच में यह उनकी राजनीतिक रणनीति थी कि जमात पर बाहर आने के बाद त्याग पत्र दे दी, क्योंकि इलेक्शन थे दिल्ली में। छोटी सी बात है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस्तीफा क्यों दे दिया। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल में रहते हुए अपने पद पर बने रहे थे। वो मंत्री जेल में पद, नवाब मलिक। तमिलनाडु के मंत्री बी सैंथिल, जिनका नाम लिया, बालाजी कुर्सी छोड़ने तैयार नहीं थे, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने त्याग पत्र दिया। इनमें से किसी से भी पार्टी नेता ने इस्तीफा नहीं मांगा था। ऐसे में विधेयक नैरेटिव वॉर का नया मुद्दा बनेगा। भाजपा की ओर से विपक्षी दलों से सवाल किए जाएंगे कि वह क्यों डरे हैं।
ठीक है, तो ये बात सच बात है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जो विधेयक है इसमें ये भी है, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसमें क्या देखिए, अगर जैसे कि आप अगर मान लो 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती, ठीक, जमानत नहीं मिलती तो आपको क्या इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से। ये स्वतः इस्तीफा हो जाएगा, मतलब आपको दोगे तब भी वो आपका पद खाली माना जाएगा। परंतु जब आप जेल से बाहर आएंगे, जेल से बाहर आएंगे कब, जब आप क्या होंगे, ठीक होंगे, मतलब निर्दोष साबित होंगे, तो आप दोबारा से उसी पद पे जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान भी है, पीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, मंत्री का बस छोड़ा उस पर भी जा सकते हैं, जो पार्टी भेजने जाए तब भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हंगामे वाली बात क्या, अगर आपके पास कोई इल्जाम लगाता है, मान लीजिए इल्जाम कोई भी लगा सकता है। मान लेते हैं कि सरकार ने ही आपसे दुश्मनी निकालने के लिए इल्जाम लगाया कि हम करते हैं कि एक काम करते हैं कि सीबीआई आपके पीछे ईडी छोड़ देते हैं आपको, ठीक है, आपको सजा 30 दिन की, अगर खूब मैं उसको तहकीकात को घुमाया, सबने घुमाया, तब भी 30 दिन से पहले जमानत मिल जाएगी तो कोई रोल आएगा नहीं इस कानून का। अगर 30 दिन के बाद जमानत मिलती है तो 30 दिन के बाद आपको इस्तीफा हो जाएगा, अपने आप पद छूट जाएगा। उसके बाद मान लो आप 60 दिन के अंदर आप बरी साबित हो जाते हैं, कोर्ट ने कह दिया आपने कुछ नहीं किया, ऐसा फंसाया गया, तो छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद आप दोबारा इस पद पे आ सकते हैं अपने पद पे। फिर पार्टी भी बोलेगी कि हमारा बंदा जब जो मंत्री थे वो ठीक थे, तो उन्होंने गलत निराधार आरोप है, हम दोबारा अपने इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी विडंबना है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा नैरेटिव, हम जनता के हिसाब से बहुत बढ़िया है। विपक्ष का काम हंगामा मचाना है और पक्ष का काम उसको साधना है, ठीक करना है और बिल को पास करवाना है। ये काम दोनों लोगों के होते हैं, ये दोनों लोग करेंगे अपना काम। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।